वेलकम टू एग्जाम विंग्स वोकैबुलरी सीरीज में आपका स्वागत है। 1000 वोकैबुलरी सीरीज में हमने अब तक करीब करीब 700 वर्ड्स कर रखे हैं। आई होप वो सारे वर्ड्स आपने रिवाइज किए होंगे। एसएससी में वोकैबुलरी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है क्योंकि इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक तो आपको सीधे सिनोनिम एंटोनिम करके एसएससी में क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ क्लोज टेस्ट में वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जब तक आपको वर्ड का मतलब नहीं पता होगा आप वहाँ पे सही ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे क्लोज टेस्ट में भी। सो लेट अस बिगिन और आज के वर्ड्स देखते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एफ्रे। AFFRAY। एफ्रे का मतलब होता है पब्लिक प्रॉल। प्रॉल का मतलब होता है दंगा करना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है ब्रॉल डायरेक्टली और आपको आंसर में एफ्रे दिखे, या आपसे एफ्रे पूछे और ब्रॉल दिखे। बाकी सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन के लिए भी पूछ सकता है आपको, और सिनोनिम एंटोनिम्स भी देख लेते हैं इसके क्या क्या है। एफ्रे का पहला जो सिनोनिम्स हम देख रहे हैं वो है फाइट। ऑब्वियसली दंगा करना मतलब लड़ाई झगड़ा करना, मतलब फाइट करना या किसी तरह का बैटल या कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंट का क्या मतलब होता है? CONFRONT। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी को फेस टू फेस करना। ठीक है, आप किसी को फेस कर रहे हो, किसी से जबरदस्ती लड़ाई कर रहे हो या बहस कर रहे हो, आप अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हो, वो भी कन्फ्रंट ही करना होगा कि भाई तुमने मेरे को कैसे मेरी सैलरी नहीं दी। तो ये कन्फ्रंटेशन ही हुआ एक तरीके का। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? भाई लड़ाई का उल्टा क्या होगा? शांति, कामनेस, सरेंडर कर देना कि हम नहीं लड़ेंगे, हमने हारी मान ली। तो पहला देखिए काम, CALM। काम का मतलब होता है पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड होना। ठीक है, दूसरा वर्ड ही है पीस। पीस मतलब किसी भी तरह की शांति। ठीक है, तीसरा है सरेंडर, SURRRENDR। सरेंडर क्या होता है? जब आप बैटल में जा रहे हो या तो आप लड़ाई करोगे या तो आप सरेंडर करोगे। तो SURRRENDR सरेंडर इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अपीज। APPEASE, अपीज। ये एज अ वर्ब यूज होता है। अपीज का क्या मतलब होता है? पैसिफाई करना या सूद करना। ठीक है, हमने सुना होगा कहीं पर वर्ड सुने होंगे, सूदिंग म्यूजिक। SOOTHING, सूदिंग म्यूजिक। सूदिंग म्यूजिक क्या होती है? जो सुन के बड़ी अच्छी लगती है, शांत होती है, काम डाउन म्यूजिक होती है, वो होती है सूदिंग म्यूजिक, जो आपके कान को सुन के अच्छी लगे। हिप हॉप और रैप ये सब सूदिंग म्यूजिक नहीं होती। ठीक है, पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है किसी तरीके से शांत करना किसी को। बच्चे जब रो रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? पैसिफाई करो। ठीक है, किसी को शांत करने को पैसिफाई कहते हैं। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स और क्या क्या है। अब एक चीज देखिएगा, जो मीनिंग्स है ना, वो मीनिंग्स हमारी सिनोनिम्स ही होती है एक तरह से। बट यहाँ पे एक्सप्लेन और अच्छे से करने के लिए मैंने आपको अलग से पहले दे रखा है। सिनोनिम्स और क्या क्या है इसके? हमारे इसके सिनोनिम है काम, CALM काम। ऑसेट, ASSUAGE ऑसेट। या मिटिगेट। मिटिगेट कब करते हैं? मिटिगेट जब तो लड़ाई हो रही होती है तो मिटिगेट बीच में सॉल्व करने को मिटिगेट कहते हैं। मिटिगेट द प्रॉब्लम, मिटिगेट द टेंशन। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? एग्रीवेट। मिटिगेट का उल्टा होता है एग्रीवेट। मिटिगेट का मतलब होता है मामला ठंडा करना, शांत करना। एग्रीवेट का क्या मतलब होता है? गुस्सा दिलाना। ठीक है, भड़काना। एजिटेट करना मतलब एजिटेट कहते हैं ना कि इरिटेट कर रहा है, एजिटेट कर रहा है। इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। ठीक है, जब भड़काऊ भाषण कोई नेता देता है, कहता है कुछ गलत गलत चीजें बोलता है, तो वो होता है इंसाइटिंग। ठीक है, इंसाइटिंग द पब्लिक। ठीक है, कि वो पब्लिक में जाके ऐसे भाषण दे रहा है कि आदमी गुस्से में आ जाए, तैश में आके कुछ गलत कदम उठा ले। दैट वो कहते हैं इंसाइट या एजिटेट। फार्मर्स एजिटेटेड ओवर द फार्म लॉ। ठीक है, तो ये सारी वर्ड्स वहां पे गुस्सा शो करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज एडुलेशन, ADULATION। एडुलेशन मीन्स प्रेज करना या फ्लैटरी। अब आप जब किसी की तारीफ करते हो तो तारीफ कई बार जेन्युइन भी होती है, लेकिन कई बार तारीफ चापलूसी भी होती है। ठीक है, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, मक्खन लगाना। कहते हैं ना कि मक्खन लगा रहा है ये। तो मक्खन कब लगाते हो भाई? कि सर मेरा प्रोजेक्ट में थोड़ा सा अच्छा नंबर देना है सर, आप लोग बड़े अच्छे हो, ये हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं फ्लैटरी। ठीक, अब उसके सिनोनिम्स और क्या क्या है?
एक है अप्लॉस, APPLAUSE, अप्लॉस मतलब तारीफ करना चाहिए, प्रेज मतलब तारीफ होता है, ठीक है। कमेंडेशन, कमेंडेशन होता है ना कि आप कमेंड किए गए, ठीक है, कि आपको कोई स्पेशल अवार्ड मिल रहा है या कुछ चीज़ें मिल रही हैं जब आपकी जहाँ पे स्पेशल तारीफ हो रही है, तो वो होता है कमेंडेशन, COMMENDATION, कमेंडेशन। नेक्स्ट इज ब्लैंडिशमेंट, BLANDISHMENT। ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा के आपकी तारीफ हो रही है, बहुत अच्छे से आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम करते हो, सारी चीज़ें। अब उसका उल्टा क्या होगा, मतलब उसका एंटोनिम क्या होगा? एब्यूज, एब्यूज का मतलब किसी तरीके से उसको प्रताड़ित करना, गाली देना। क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म मतलब कि आप किसी को उसको नीचा दिखा रहे हो, बुरा भला बोल रहे हो कि तुम बड़े बेकार हो, तुमसे नहीं होता, दैट इज क्रिटिसिज्म। ओके, और नेक्स्ट वर्ड इज नेफेरियस, NEFARIOUS। नेफेरियस का मतलब होता है वेरी विकेड, अनलॉफुल, अत्यंत दुष्ट व्यक्ति कोई होता है ना तो उसको नफेरियस कहते हैं। एक्सक्यूज मी, ये नफेरियस बेसिकली यूज किया जाता है जब कोई बहुत क्रिमिनल माइंडेड इंसान होता है उसके लिए, कि ही इज वेरी नेफेरियस रॉबर, मतलब बहुत ही बुरा, अनलॉफुल, दुष्ट टाइप का वो रॉबर है जो कई तरह की खराब हरकतें कर रहा है, ठीक है, या करता है। अब उसके सिनोनिम लिखिए, एट्रोशियस। एट्रोशियस का क्या मतलब होता है? ATROCIOUS, एट्रोशियस का मतलब होता है कोई बहुत ही घिनौना काम करने वाला, ठीक है। सिंफुल, सिन का क्या मतलब होता है? सिन का मतलब होता है पाप। हीनियस का मतलब होता है घिनौना, HEINOUS। हीनियस का मतलब होता है घिनौना, बहुत ही घिनौना। जैसे मर्डर इज वन थिंग, लेकिन मर्डर करके उसकी बॉडी को काट के फ्रिज में रखना, ये अत्यंत ही घिनौना काम को, दिस इज वेरी मच क्रूएल, एट्रोशियस, हीनियस क्राइम, ठीक है। दैट इज HENIOS। क्राइम के लिए बेसिकली ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। आउटरेजियस, आउटरेजियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना, बहुत ही इतना गलत काम करना कि आप एक्सट्रीमली एंगर से भर जाओ, ठीक है, इतना गंदा काम होना। अब उसका उल्टा क्या होगा, मतलब उसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? एथिकल, ETHICL, एथिकल मतलब कोई चीज तरीके से करना, जो रूल्स को फॉलो करके आप कर रहे हो। वर्चुअस, ठीक है, या ऑनरेबल होना, कि मैंने जो कहा वो मैं करूंगा। भाई सिंफुल क्या करेगा? गलत काम करेगा। ऑनरेबल बंदा क्या करेगा? सही काम करेगा। क्रेडिटेबल, जिसको क्रेडिट आप दे सकते हो, ऐसा जो काम करने लायक है। कहते हैं ना इसकी क्रेडिट बड़ी खराब है, इसको कोई लोन नहीं मिलेगा। क्यों क्रेडिट खराब है? तो वहीं पे जो क्रेडिटेबल होगा उसको लोन मिलेगा, मतलब उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय पात्र होगा वो। नेक्स्ट इज हैकेनाइड, HACKNEYED। ये एज एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब होता है कॉमन प्लेस या ट्राइट, TRITE, ट्राइट, या कॉमन प्लेस। इसका मतलब होता है मामूली या साधारण होना, बहुत ही बेसिक, कुछ जिसमें नयापन नहीं हो, एकदम सो हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैकेनेड। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, स्टेल, STALE, स्टेल मतलब एकदम सिंपल होना, ठीक है। कहते हैं ना आपके स्टॉक में क्या क्या रखा हुआ है, तो ये वो वाला स्टॉक नहीं है। क्या होता है, आप ये वर्ड सुने होंगे, आपने अक्सर सुना होगा, स्टॉक एंड्रॉयड। स्टॉक एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है? स्टॉक एंड्रॉयड का मतलब होता है बेसिक एंड्रॉयड आपके फ़ोन में गूगल डाल के दे रहा है। अब जो आपकी कंपनी है, चाहे MI हो, रियलमी हो, एप्पल, सॉरी एप्पल नहीं होता, एप्पल में एंड्रॉयड नहीं होता, सॉरी, MI हो गई, रियलमी हो गई, आपके पास सैमसंग है, तो ये खुद से बाकी एंड्रॉयड को और एडिट करते हैं, उसको अपने हिसाब से चेंज करते हैं, उसको अपने हिसाब से उसमें एड ऑन फीचर्स करते हैं, तो वो उनका स्पेशल UI हो जाता है, कहते हैं ना, UI है। UI का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस। स्टॉक एंड्रॉयड जो बेसिक एकदम वर्जन होता है, तो दैट इज स्टॉक यहाँ पे, ठीक है। अनओरिजिनल, जिसमें कुछ नयापन नहीं है, दैट इज कि आपको वहाँ पे कोई नयापन नहीं दिख रहा है, जैसा बेसिक सा है, एकदम सिंपल सा। उसके एंटोनिम्स क्या होंगे? भाई अनओरिजिनल है तो ओरिजिनल होगा, ठीक है। फ्रेश, एकदम कुछ नयापन होगा ना, इसमें तो कुछ नया दिख रहा है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज भी नया ही होता है क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता, दैट इज स्ट्रेंज, मतलब उसमें कुछ नया है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेंज है, आपसे अननोन है। क्रिएटिव, भाई जो चीज़ हमारी स्टॉक में है उसका उल्टा तो हम क्रिएटिव ही बताएंगे ना, कि हाँ यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग आइकन आए, तो मतलब क्रिएटिव से क्रिएटिव वर्क हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट इज हेजी, HAZY। हेजी का मतलब होता है धुंधला होना, ठीक है, स्लाइटली ऑब्सक्योर।
ऑब्सक्योर का मतलब होता है नहीं देख पाना, नहीं दिखने वाला चीज़, और स्लाइटली का मतलब वो थोड़ा सा, तो मतलब धुंधला होता है ना, धुंधला तब कहते हो जब आप बहुत अच्छे से कोई चीज़ देख नहीं पाते हो, क्लियरिटी नहीं होती वहाँ पे। सिनोनिम्स क्या होंगे? अनक्लियर, क्लियरिटी नहीं है क्योंकि अनक्लियर है। ब्लर्ड, ब्लर्ड विजन होता है ना कि हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको जो दिख रहा है वो ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, पिक्चर ब्लर सी आ रही है, तो दैट इज ब्लर्ड। वेग, वेग का मतलब भी होता है कि कोई बात जब आप कर रहे हो, वेग स्टेटमेंट। आज तक वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक वेग स्टेटमेंट था जिसके कारण जर्मनी वॉल गिरा दी गई थी। जर्मनी के, वेस्ट जर्मनी का जो हेड था उसने कहा था कि ये वॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमारे बीच। और उसका एक कहने का मतलब था कि हमारी ये जो वॉल है ये हमको डिवाइड कर रही है, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि इसको गिरा दो। लेकिन लोगों ने समझा कि इसको गिरा दो, तोड़ दो, रातों रात ये दीवार लोग वहां आके लाखों की संख्या में उसको तोड़ दिए। तो वेग का मतलब होता है जब आपकी स्टेटमेंट में क्लियरिटी नहीं है, क्लाउडी हो आपकी बातें, आपके थॉट्स क्लाउडी हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये करना ठीक है वो करना ठीक है, क्या पढूं, तो दैट इज क्लाउडी, हेजी। ठीक। जब फॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इट्स कॉल्ड हेजी, दिख नहीं रहा है कुछ, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? क्लियर, CLER, क्लियर। और क्या होगा? सनी, ब्राइट, ऑब्वियस। ठीक है, सनी का मतलब कि सब कुछ साफ साफ दिख रहा है ना आपको, ब्राइट, सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट दिख रही हैं, दैट इज सनी। नेक्स्ट वोकैबलरी इज बेनल, PANEL, मतलब कि इसका भी वही सिंपल जो भी हमने लास्ट पढ़ा है वो पढ़ा, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। कॉमन प्लेस, साधारण, ट्राइट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्लेटिटिवियस, ठीक है, ऑर्डिनरी, सिंपल, कॉमन, ठीक है, ये भी हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, ये वर्ड हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। हैकनीड, HACKNEYED। अब उसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? ओरिजिनल, ORIGINAL, ओरिजिनल, शार्प, अनकॉमन, स्ट्रेंज। अभी अभी हमने ये चीज़ें देखी हैं, ये मैंने आपको फिर से इसलिए दिया है कि ये देखो, कई बार हमको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो करीब सिमिलर होते हैं, और हमको एग्जाम में उनमें से किसी को भी ऑप्शन, पहले ये हमारा वर्ड था लेकिन अब हमारा ये सिनोनिम्स के ऑप्शंस में हो गया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उस हिसाब से आपको ये याद करनी है। नेक्स्ट इज बिस्टो। बिस्टो का मतलब होता है कन्फर, टू गिव, प्रदान करना, ठीक है। बिस्टो योर ब्लेसिंग्स, मतलब अपनी बिस्टो ब्लेसिंग्स, मतलब कि आप ब्लेसिंग्स प्रदान करो, हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स दो, ठीक है। बिस्टो, डोनेट करो, डोनेट मतलब कुछ पैसा दो, ग्रांट, ग्रांट होता है ना कि गवर्नमेंट ने IIT को 2 करोड़ का ग्रांट दिया, ठीक है, मतलब 2 करोड़ पैसे दिए उसको। इंटरेस्ट, कि हाँ तुम मेरा पैसा रखो, मैं जब मांगूंगा वापस कर दो, तो ये चीज़ होती है टू गिव समथिंग। टू कन्फर मतलब प्रदान करना, अब उसका क्या होगा उल्टा? रिफ्यूज, मना कर देना, नहीं देंगे, ठीक है। डिनाई कर देना, डिप्राइव कर देना, कि उसका हक है तब भी उसको नहीं दे रहे हैं। डिप्राइव मतलब हक होने के बाद मना कर देना, उसको नहीं मिलना, उसकी जो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए थी। नॉन चैलेंज, NONCHALANT, नॉन चैलेंज का मतलब होता है अनकंसर्न, मतलब फिक्र ना होना, मतलब कैजुअल होना, बहुत ज़्यादा कैजुअल है, कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। अनकेयरिंग है, UNCARING, अनकेयरिंग मतलब हमको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है। इनडिफरेंट, किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता है, पेपर अच्छा हो नहीं हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो दैट इज नॉन चैलेंज। अब इसके उल्टे क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स हमारे? एंशियस, ANXIOUS, एंशियस, या क्यूरियस, मतलब कि बहुत टेंशन होना, बहुत प्रूडेंट होना, कंसर्न होना कि भाई क्या होगा। एंशियस होता है ना आदमी, घबराहटा है, जब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, तो वो वही होता है ना जो फिक्र करता है, बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा हो। क्यूरियस मतलब जो जानने का इच्छुक हो। प्रूडेंट मतलब एकदम उसको जानना है, पता करना है कोई चीज़, बहुत उसके लिए सीरियस है, ठीक है। कंसर्न मतलब किसी चीज़ को आप जानना चाहते हो, पता करना चाहते हो, कि उसके बारे में आप केयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनको आप रिवाइज करिए, नोट डाउन करिए, और एक दो बार वीडियोस फास्ट प्ले करके भी दोबारा देखिए, ताकि आप वो सारे वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाए। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, गुड लक।